Hello, Namaskar, welcome back in my new blog. In this video, I will explain 7 tips to highlight your CV for interview. So दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप किसी भी फील्ड्स में हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन हो, आपका अकाउंटिंग लाइन हो, आपका इलेक्ट्रिकल लाइन हो, कोई भी फील्ड हो, आपको रिज्यूम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि रिज्यूम के बिना आपका कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी संभव नहीं है। क्योंकि रिज्यूम बेसिकली आपकी फेस वैल्यू होती है। जब भी कोई किसी भी रिक्रूटर के पास आपका रिज्यूम जाता है तो ही कैन एवेल्युएट योर नॉलेज। सो दोस्तों, रिज्यूम कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज it is very important to share with you. So let's start the video. CV play important role to get job in any industry, as you know that. CV contain all your experience, skill. Recruiter always looking for right person according to their knowledge, technical skills. CV is your face value to evaluate knowledge. It is a reader friendly way. The content of CV will determine invitation for interview. If content of CV is good, then you can get more chance to select for interview and further process. So it is very important. Now my first point is start with most recent job. Employees always want to know that recent experience you have that relevant to their job. तो हमेशा जो भी एम्प्लॉयर आपको जो भी जॉब सर्व करेगा, उसके लिए आपको अपने जो रिसेंट एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको ट्राई करना चाहिए. फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन इन द जॉब पोस्ट एंड अवॉइड एनीथिंग इररिलेवेंट. तो इस तरीके से आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको मेंशन करना चाहिए. आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन कर सकते हैं. इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस फॉर फ्रेशर, लिस्ट पोस्ट स्कूल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल डिटेल्स. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी जो भी आपके ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो आपको डाल सकते हैं. और इसके बाद अगर आपकी कोई हॉबी या इंटरेस्ट है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट है यूज़ शॉर्ट शार्प टेक्स्ट टू कैच रीडर्स आई. जब भी आप रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम बनाते समय आपको क्या करना है कि CV मस्ट बी इजी टू रीड एंड इन्फॉर्मेटिव. आपका जो CV है वो उसमें जो फॉन्ट का जो साइज़ है या फॉन्ट का टाइप है वो इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और जो भी उसमें कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए. आपको लॉन्ग सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करना है जिससे कि जो एम्प्लॉयर है उसको समझ में ही नहीं आए कि आपके CV में लिखा क्या हुआ है. लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस इन पॉइंट फॉर्म. जब जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसमें बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो. सिलेक्ट जॉब कीवर्ड दैट मैच विथ योर एक्सपीरियंस. जो भी जॉब की डिटेल रहेगी आप उसको सिलेक्ट करके अपने वर्क एक्सपीरियंस से मैच भी कर सकते हो. इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है वो फोकस ऑन व्हाट यू कैन एक्चुअली डू दैट विल बेनिफिट द एम्प्लॉय. हमेशा जो भी एम्प्लॉयर रहता है जब भी आपको जॉब ऑफ़र करता है तो हमेशा वो चाहता है कि आप उसके लिए एक यूनिक और आइडेंटिकल एम्प्लॉय हो जिससे आपको बेनिफिट ले सके. तो आपको उस तरीके से आपको अपने आप को प्रूव भी करना पड़ेगा. तो उसके लिए लिस्ट एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल. आपको अपने रिज्यूम में नॉलेज और स्किल को मेंशन करना है. इसके बाद परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उसमें मेंशन करना चाहिए आपको. इसके बाद पास्ट एम्प्लॉयर रेफरेंस. कभी कभी क्या होता है कि जो भी MNC कंपनियां होती हैं वो
फॉर प्रूफ के लिए जो आपको आपने सपोज़ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस उसमें बताया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको रेफरेंस भी देना होता है, जिससे कि वो उनसे कांटेक्ट करके या मेल करके वो कंफर्म करते हैं कि इस बंदे ने काम किया भी है कि नहीं किया है आपकी कंपनी में। तो जस्ट फॉर रेफरेंस इफ़ रिक्वायर्ड। फोर्थ जो है शॉर्ट सेंटेंस एंड बुलेट पॉइंट। हमेशा मैंने जो बताया कि जो रिज्यूम रहेगा वो हमेशा आपको सिर्फ वही, आपको कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलनी है। तो वो जब ही हो सकता है जब आप कम सेंटेंस यूज़ करेंगे और बुलेट पॉइंट रहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको बात रखना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करना है जो आपको पता नहीं हो रिज्यूम में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सपोज़ आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैकेनिकल के स्टूडेंट है, लेकिन आप बात आपने उसमें मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रिकल का, तो ये तो गलत है बिल्कुल। आपको फिर बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो। डोंट स्टेयर अ फीचर सेंटेंस इन अ सिंगल। इंश्योर दैट irrelevant info is not excluded. Give the pertinent experience that most attention. आपको जॉब पोस्ट है, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सपीरियंस शो करना है। सपोज़ आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन जॉब में आपको 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपको 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको 6 इयर्स का सपोज़ पाइपिंग में है, इसके बाद 4 इयर्स का सपोज़ आपको प्लानिंग में है। तो आपको क्या है कि आपको जो मैंडेटरी जॉब के अकॉर्डिंग जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है आपको वही शो करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप दोनों डाल देंगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने एक्सपीरियंस को मैच कराना है। फिगर आउट द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस बाय एम्प्लॉयर। तो जो भी जॉब पोस्ट में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना एक्सपीरियंस को वहाँ पे फिगर आउट करना है। लिस्ट अदर एक्सपीरियंसेस लोअर डाउन और लीव देम। अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सपीरियंस है अदर देन रिक्वायर्ड फॉर जॉब, so you can write there, but it should be mentioned lower down, otherwise you can ignore it. Now my sixth point is adopt job title to match those on the job. Most job have various title depending on the company, so adopt your job title carefully, but don't misrepresent. For example, a waiter is also known as server or baton. Using the potential employers terminology, let them recognize your वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको पोटेंशियल के हिसाब से जो भी आपका जो परफेक्ट जो टाइटल है उसको आपको यूज़ करना है। जो सेवन्थ जो पॉइंट है वो है मैच योर प्रोफाइल समरी विथ सीवी। जो भी प्रोफाइल समरी होती है आपको अपने सीवी से मैच कराना है। एवरी बिनिंग सीवी ओपन विथ अ ब्रीफ प्रोफाइल समरी। जब भी आप रिज्यूम राइट करते हैं तो उसमें एक प्रोफाइल समरी का भी ऑप्शन रहता है। तो आप उसमें एक हेडिंग होती है प्रोफाइल समरी की, उसमें आप क्या करते हो कि आप अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एक हाईलाइट के लिए आप उसमें डाल देते हैं। इफ़ अ रिक्रूटर इज़ इम्प्रेस्ड बाय योर प्रोफाइल दे विल रीड ऑन एंड दे विल फाइंड आउट सपोर्टिंग डिटेल्स इन द सीवी बॉडी। तो आपको ऐसे हाईलाइट करना है कि जब भी अगर आपका कोई भी आपके सीवी को देखे तो उसको लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग है, उसको देखना चाहिए सीवी को। क्योंकि जब भी कोई भी रिक्रूटर होता है तो उसको क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ सीवी आते हैं, बट उसको सिलेक्शन करने के लिए उसको आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाई देना चाहिए सीवी पे। इसके बाद आप इसमें अपने अचीवमेंट भी इंक्लूड कर सकते हो रिलेटेड टू द वर्क। अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसकी टेंशन नहीं लेना है आपको।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जो सीवी में है 7 पॉइंट्स को मेंशन करके अपने सीवी को एक विनिंग सीवी बना सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि जो सीवी होता है, सीवी आपको सीवी आपके जो कैरियर में प्ले इम्पोर्टेंट रोल। अगर आपका सीवी अच्छा नहीं है तो आप, अगर सीवी के पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं, आप अगर सीवी का बनाने का तरीका अच्छा नहीं है तो आपको शॉर्ट लिस्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप जो मैंने पॉइंट्स बताएं, आप इन पॉइंट को अपने माइंड में रख के ही सीवी बनाइएगा। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सीवी डिज़ाइन करके भी बताऊंगा कि सीवी में कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं जो आपको रखना है, क्या फ़ॉन्ट साइज़ कैसी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट की टाइटल क्या, जॉब टाइटल कैसे होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस के किस तरीके से लिखना है। तो आपको ये ABCD जो भी रहेगी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।